और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम ईरी को देखते हैं जो कि यूता को उसकी बनाई गई मूवी के बारे में बता रही होती है कि उसकी मूवी में उसको क्या क्या पसंद आया था। वो बोलती है कि जिस पार्ट में यूता अपनी मूवी में हॉस्पिटल से भाग रहा होता है और अचानक से हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बॉम्ब के धमाके होने लगते हैं, और बताती है कि यूता ने बहुत खूबसूरती से अपनी मॉम के वीडियोस बनाए। अगर वो उसकी मॉम की जगह पर होती और उसके कोई इस तरह से हर खूबसूरत मोमेंट को कैमरा से कैप्चर करता तो मुझे काफ़ी कमा के अच्छा लगता हूँ। एरी उससे कहती है कि उस मूवी में मोस्टली उसकी मॉम की स्टोरी को दिखाया गया था, लेकिन अब वो चाहती है कि यूता अपनी अगली मूवी में खुद की स्टोरी दिखाए। नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं यूता के फादर को, जो कि यूता के साथ घर में खाना खा रहे थे। यूता उनसे पूछता है कि अगर कभी आप मेरे बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात कौन सी आती है। डैड बोलते हैं शायद मूवीज़। यूता कहता है देन अगर आप मूवीज़ के बारे में सोचते हैं तो फिर आपके दिमाग में कौन सी चीज़ आती है। डैड कहते हैं बहुत ज़्यादा बॉम्ब के धमाके। उसके डैड और बोलते हुए बताते हैं कि यूता को बचपन से ही हर चीज़ में कुछ फैंटेसी या फिर कल्पना दिखाई देती थी। मतलब जो चीज़ असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती वह उन्हें बनाने की कोशिश करता। जैसे कि जब वह किंडरगार्टन में था तो उसने अपने डैड की ड्राइंग करते हुए उनका फेस ड्रैगन की तरह बनाया था। और जब वो एक बार जू गए थे तो यूता हर समय जिराओ के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद हम एरी को देखते हैं जो यूता के साथ मूवीज़ देख रही होती है, लेकिन तभी अचानक यूता उसे अपनी पुरानी बनाई गई मूवी की स्टोरी बताने लगता है। वो बोलता है स्टोरी में मेन कैरेक्टर की मॉम ने उसे एक मोबाइल दिया ताकि वो अपनी मॉम के आखिरी मोमेंट की वीडियोस बना सके क्योंकि उसकी मॉम बीमारी से मरने वाली थी। अब जब एरी उसे बोलते हुए सुनती है तो पहले तो वो उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि वह अपनी पुरानी मूवी की स्टोरी बता रहा होता है तो वह खुद चुप होकर सुनने लगती है। और फिर यूता बताने लगता है कि जब स्टोरी में मेन कैरेक्टर को उसकी मॉम के आखिरी मोमेंट में वीडियो बनानी थी जब वो मरने वाली थी, तो वो ये नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया और अपनी मूवी में बॉम्ब के धमाकों का स्क्रीन जोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी मूवी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मेन कैरेक्टर इससे परेशान होकर खुद अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक वैम्पायर गर्ल मिलती है जो कि उसे अपने साथ मूवीज़ दिखाने के लिए ले जाती है। असल में यूता एरी को वैम्पायर बोल रहा होता है। वह आगे बताता है कि मेन कैरेक्टर और वैम्पायर गर्ल साथ में हर दिन बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं और वैम्पायर मेन कैरेक्टर को एक न्यू मूवी बनाने के लिए कहती है। असल में वैम्पायर किसी बीमारी की वजह से जल्दी ही मरने वाली थी, इसलिए वह मेन कैरेक्टर से चाहती थी कि वह उसकी मूवी बनाए ताकि मरने के बाद भी सारे लोग उस मूवी से वैम्पायर को याद रखें। अब मूवी बनाने के दौरान वैम्पायर गर्ल और मेन कैरेक्टर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वैम्पायर अपनी बीमारी की वजह से मर जाती है और मेन कैरेक्टर उसकी डेथ की भी वीडियो बनाता है। असल में मेन कैरेक्टर की परेशानी ये नहीं थी कि लोग उसकी मूवी का मजाक बना रहे थे, बल्कि वो अपनी मॉम की डेथ के मोमेंट की वीडियो नहीं बना सका। लेकिन जब वो वैम्पायर की ये आखिरी मोमेंट की वीडियो बनाता है तो उसे और आगे मूवीज़ बनाने का कॉन्फिडेंस मिला। एंड दी एंड। अब एरी कुछ देर तक कुछ सोचने लगती है और बताती है कि उसे यूता की ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और उससे इसकी मूवी बनाने के लिए कहती है। उसे ये पता लग जाता है कि यूता ने स्टोरी में उसे ही वैम्पायर गर्ल बनाया है। यूता एरी को बताता है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं क्योंकि एरी उसकी मूवी बनाने में हेल्प कर रही है, और एरी भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एरी को जो कि यूता और उसके डैड के साथ खाना खा रही थी। अब काफ़ी देर तक वे बिना एक दूसरे से बोले खाना खा रहे थे, लेकिन फिर यूता के डैड एरी से कहते हैं कि वह यूता को और मूवीज़ बनाने के लिए जोर न दे और उसके बेटे से दूर रहे। यूता यहाँ अपने डैड को ऐसा ना कहने को कहता है, लेकिन उसके डैड उसे चुप कराते हुए फिर एरी से रोते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कैसा फील होता है जब लोग आपकी बनाई गई मूवीज़ का मजाक बनाते हैं, क्योंकि वह खुद भी एक ऐसे क्रिएटर रह चुके हैं जो मूवीज़ में काम किया करते थे। इसलिए अब वो यूता को ये चीज़ करने से मना कर रहे होते हैं। वह एरी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि वह इस घर से चली जाए और कभी भी यूता से ना मिले। इसके बाद वो शांत हो जाते हैं। तभी एरी यूता को वीडियो बंद करने को कहती है जो कि वो बना रहा था, और हमें पता चलता है कि वे सब एक्टिंग कर रहे थे यूता की नई फिल्म के लिए। और असल में तो यूता के डैड काफ़ी खुश थे कि एरी यूता की मूवीज़ बनाने में हेल्प कर रही है। वो बताते हैं कि कंटेंट बनाना बेसिकली ऑडियंस के दुख दर्द में घुसना होता है ताकि उन्हें हंसा रुला सके, राइट। पर अगर क्रिएटर्स खुद थोड़ा हर्ट ना हो तो फिर खेल बराबरी का कैसे होगा।
इसके बाद उसके डैड उन्हें अपनी कुछ और वीडियोस बनाने का आइडिया देते हैं और इसी के साथ ही पार्ट 5 ख़त्म हो जाता है।